हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टॉपिक स्पैन ऑफ कंट्रोल के बारे में। स्पैन ऑफ कंट्रोल होता क्या है? द डिपार्टमेंटेशन रिफ्लेक्ट्स द टाइप ऑफ जॉब विच आर ग्रुप टुगेदर। यानी कि डिपार्टमेंट क्यों बनाए जाते हैं? डिपार्टमेंट के अंदर सिमिलर टाइप्स की जॉब को क्या किया जाता है? ग्रुप किया जाता है। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हम जितने भी टास्क होते हैं उनको डिवाइड करते हैं और सेम नेचर के टास्क को, सेम नेचर की एक्टिविटी को एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में डाल देते हैं। तो इसमें कहा गया डिपार्टमेंटेशन रिफ्लेक्ट द टाइप ऑफ जॉब विच आर ग्रुप टुगेदर ऑफ सिमिलर नेचर। सिमिलर नेचर की जो जॉब होती है उसको एक डिपार्टमेंट में डाला जाता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं मार्केटिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आएगी। फाइनेंस से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में आएगी। इसी तरीके से different person are involved in performing these jobs, they are required to be supervised closely। यानी कि जितने भी जॉब्स होते हैं, जितने भी टास्क या एक्टिविटीज़ अगर हम बात करें होते हैं तो उनको क्या किया जाता है? डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स क्या करते हैं? उनको परफॉर्म करते हैं ताकि हर एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में, हर एक टास्क में क्या है, स्पेशलाइजेशन आए और हर एक एक्टिविटी को अच्छे से परफॉर्म किया जाए। और साथ ही साथ क्या होता है ना कि इन एक्टिविटीज़ को, जो एक्टिविटी डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स के द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन में की जाती है, उन सारी एक्टिविटीज़ को क्या किया जाता है? सुपरवाइज किया जाता है, ताकि अगर कुछ भी गलत हो तो उसको पहले से ही समय पे कंट्रोल किया जाए, उसको पहले से ही करेक्ट कर लिया जाए। इसलिए इन सभी एक्टिविटीज़ को क्या ज़रूरत है? सुपरविजन की ज़रूरत है। तो हम बात करें स्पैन ऑफ कंट्रोल होता क्या है? स्पैन ऑफ कंट्रोल रेफर टू द नंबर ऑफ इंडिविजुअल अ मैनेजर कैन इफेक्टिवली सुपरवाइज। कि हमारा जो सुपरवाइजर है वो कितने लोगों को इफेक्टिव वे में सुपरवाइज कर सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। दस इट इज एक्सपेक्टेड दैट द स्पैन ऑफ कंट्रोल, दैट इज द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू अ सुपरवाइजर, शुड बी लिमिटेड सो एज टू मेक सुपरविजन एंड कंट्रोल इफेक्टिवली। तो इसमें ये कहा गया है कि जैसे कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में एक जो सुपरवाइज़र है वो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे सबऑर्डिनेट को क्या करता है? सुपरवाइज करता है। लेकिन यहाँ पे ये कहा गया है कि हमारा जो सुपरवाइज़र है या सुपीरियर है जो हर एक सबऑर्डिनेट को सुपरवाइज करता है, उनकी एक्टिविटी को सुपरवाइज करता है, कंट्रोल करता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुपरवाइज ना करे ताकि वो इफ़ेक्टिव वे में क्या कर सके, जो है सुपरविजन कर सके, कंट्रोल इफेक्टिव तरीके से कर सके। दिस इज़ बिकॉज एग्जीक्यूटिव हैव लिमिटेड टाइम एंड एबिलिटी। ऐसा क्यों कहा गया है कि सुपरवाइज़र को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुपरवाइज नहीं करना चाहिए? क्योंकि हमारे पास जो मैनेजर है, जो सुपरवाइज करता है या जो सुपीरियर है, उसके पास लिमिटेड टाइम होता है और उसके पास उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग भी देखा जाता है कि वो कितने लोगों को सुपरवाइज कर सकता है। हो सकता है मैनेजर की इतनी एबिलिटी नहीं है ज़्यादा लोगों को सुपरवाइज करने की, और जो ज़्यादा लोगों को सुपरवाइज कर रहा है तो इफेक्टिव वे में वो कंट्रोल नहीं कर सकता, इफेक्टिव वे में सुपरवाइज नहीं कर सकता। It is sometimes suggested that the span of control should neither be too widen नो टू नैरो। यानी कि यही कहा गया है कि जो हमारा सुपरविज़न है, स्पैन ऑफ कंट्रोल, यानी कि हमारा मैनेजर कितने लोगों को कंट्रोल करे, कितने लोगों को सुपरवाइज करे, वो ना ही ज़्यादा होने चाहिए ना ही कम होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सुपरवाइज़र एक या दो लोगों को सुपरवाइज कर रहा है या फिर 20 या 30 लोगों को एक साथ सुपरवाइज कर रहा है। ना ही ज़्यादा होनी चाहिए ना ही कम होनी चाहिए। इन अदर वर्ड, द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट शुड नॉट बी टू लार्ज और टू स्मॉल। इसका मतलब यही है कि जो भी सबऑर्डिनेट है वो ज़्यादा या कम नहीं होने चाहिए। नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट कांट बी easily determined because the nature of job and capacity of individual vary from one organization to another। तो अगर हम बात करें कि एग्जैक्ट फिगर कितनी होनी चाहिए, तो ये डिटरमाइन करना बहुत ही मुश्किल है कि कितने लोगों को एक सुपरवाइज़र जो है वो सुपरवाइज करे, क्योंकि जो जॉब है वो किस तरीके की है, ठीक है, किस तरीके के काम को सुपरवाइज कर रहा है, या फिर उस सुपरवाइज़र की कितनी कैपेसिटी है, इस पर भी ये डिपेंड करता है। मोर ओवर द एक्चुअल स्पैन ऑफ सुपरविजन अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन इन डिफरेंट वे। अ वाइड स्पैन रिजल्ट इन फ्यूअर लेवल ऑफ सुपरविजन एंड फैसिलिटेट कम्युनिकेशन। यानी कि इसमें ये कहा गया है कि अगर हमारा वाइड स्प्रेड है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुपरवाइज किया जा रहा है, तो इफेक्टिव वे में नहीं होगा, यानी कि अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, हर एक एक्टिविटी पे अच्छे से कॉन्सेंट्रेट नहीं किया जा सकेगा। इट परमिट ओनली जनरल सुपरविजन ड्यू टू द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम। क्योंकि जनरली सबको सुपरवाइज किया जाएगा, क्योंकि इतना टाइम अवेलेबल नहीं होता, अच्छे से सुपरवाइज नहीं कर सकते। ये था हमारा वाइड स्पैन, अगर एक जो सुपरवाइज़र है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुपरवाइज कर रहे हैं तो। उसके बाद आता है नैरो स्पैन। नैरो स्पैन क्या होता है? ऑन द अदर हैंड रिक्वायर मल्टीपल लेवल ऑफ सुपरविजन एंड हैंस लॉन्गर टाइम फॉर कम्युनिकेशन। नैरो स्पैन में बहुत सारे लेवल होते हैं जिनको सुपरवाइज करना होता है,
एंड हैंस लॉन्गर टाइम फॉर कम्युनिकेशन, बहुत ज़्यादा टाइम भी मिल जाता है, ठीक है, और हर एक लेवल को अच्छे से सुपरवाइज भी कर सकेंगे। तो इट इज़ मोर एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशंस। अ नैरो स्पैन हाउएवर इनेबल मैनेजर टू एक्सरसाइज क्लोज सुपरविजन एंड कंट्रोल। अब नैरो स्पैन में क्या होता है ना कि एक मैनेजर जो है वो 2 या 4 सबॉर्डिनेट को क्या करता है, सुपरवाइज करता है, तो इजीली हर एक एक्टिविटी पे अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा, हर एक एक्टिविटी को अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय दे पाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव कैसे है, मान लो एक सुपरवाइजर सिर्फ 2 या 4 लोगों को सुपरवाइज कर रहे हैं, तो बाकी लोगों को सुपरवाइज करने के लिए भी मैनेजर चाहिए, सुपरवाइजर चाहिए, उनको भी पेमेंट करनी पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा क्या है, एक्सपेंसिव है। ऑल्सो देयर आर सर्टेन लिमिट टू द स्पैन ऑफ कंट्रोल, कुछ लिमिटेशंस भी है। द टेंडेंसी इन रिसेंट ईयर हैव बीन टू अवॉइड स्पेसिफाइंग absolutely number because it has been recognized that the ideal span depend on a number of factors. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर आर डिस्कस बिलो, यानी कि कौन कौन से फैक्टर है वो हम डिस्कस करेंगे कि किन फैक्टर के बेसिस पे पता लगता है कि कितने लोगों को जो है वो कंट्रोल करना चाहिए, वाइडर स्पैन होना चाहिए कि नैरोअर स्पैन होना चाहिए। फर्स्ट फैक्टर है जो है नेचर ऑफ वर्क, काम किस तरीके का है। इफ अ वर्क इज सिंपल एंड रिपीटेटिव नेचर एंड द स्पैन ऑफ कंट्रोल कैन बी वाइडर। However, if the work require close supervision, the span of control must be narrower. वर्क के बेसिस पे अगर हम ले तो कुछ काम ऐसे हैं जो सिंपल है, रिपीटेटिव बेसिस पे होते हैं, तो उसमें ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो सिंपल हो सकता है, वाइडर हो सकता है, ठीक है। एक सुपरवाइज़र बहुत सारे लोगों को सुपरवाइज कर सकते हैं अगर काम जो है वो रेगुलर नेचर का, रिपीटेटिव नेचर का है, सिंपल है तो। लेकिन अगर कोई भी वर्क है वो कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लोज सुपरविज़न की ज़रूरत है, तो उस केस में जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है, ठीक है, जो मैनेजर है उसको कम से कम लोगों को ही क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होगा, नैरो, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड हमारा पॉइंट है इम्पोर्टेंट, वो है एबिलिटी ऑफ द मैनेजर, कि मैनेजर की एबिलिटी कितनी है। सम मैनेजर आर मोर कैपेबल ऑफ सुपरवाइजिंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल देन अदर्स, thus for a manager who possess quality of leadership, decision making ability and communication skill in greater degree, the span of control may be wider। तो इसमें क्या होता है ना, कुछ ऐसे सुपरवाइजर होते हैं, कुछ मैनेजर ऐसे होते हैं जिनकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती, बहुत ज़्यादा लोगों को क्या नहीं कर सकते, मैनेज नहीं कर सकते। जब वो ज़्यादा लोगों को मैनेज नहीं कर सकते तो स्पैन ऑफ कंट्रोल कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। और जब बहुत सारे लोगों को क्या कर सकते हैं, मैनेज की बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोगों को क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है, डिसीजन मेकिंग कर सकता है, तो उस समय जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो वाइडर होना चाहिए कि मैनेजर की कैसी एबिलिटी है, मैनेजर कितने लोगों को सुपरवाइज कर सकता है। उसके बाद आता है इफ़िशियंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन कितनी ज़्यादा इफ़िशियंट है। ऑर्गेनाइजेशन में अगर इफ़िशियंट वर्किंग सिस्टम है, कॉम्पिटिटिव पर्सनल है, तो यानी कि वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल होना चाहिए। स्टाफ असिस्टेंट, व्हेन स्टाफ असिस्टेंट आर एम्प्लॉयड, contact between supervisor and subordinate can be reduced and the span broadened, यानी कि जब स्टाफ असिस्टेंट है, ठीक है, स्टाफ असिस्टेंट को हमने एम्प्लॉय किया है, स्टाफ असिस्टेंट क्या होता है, जितने भी स्टाफ होता है उसकी क्या करती है, हेल्प करती है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है सुपरवाइज़र और सबऑर्डिनेट के बीच में वो ज़्यादा नहीं रहता, ठीक है, वो कम होता है, क्योंकि एक स्टाफ असिस्टेंट आ गया है जो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो इस केस में क्या किया जाता है कि जो हमारा स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है वो वाइडन होता है, ज़्यादा लोगों को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ध्यान दिया जा सकता है। टाइम अवेलेबल फॉर सुपरविजन, की सुपरविजन के लिए कितना टाइम है। स्पैन ऑफ कंट्रोल शुड बी नैरोअर एट द हायर लेवल बिकॉज टॉप मैनेजर हैव लेस टाइम अवेलेबल फॉर सुपरविजन, यानी कि जो हमारा हायर लेवल है, टॉप मैनेजमेंट है, उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता लोगों को सुपरवाइज करने के लिए, इसलिए वहाँ पे जो स्पैन ऑफ कंट्रोल कैसा होता है, नैरोअर होता है। दे हैव टू डिवोट द मेजर पार्ट ऑफ देयर वर्क टाइम इन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, यानी कि सुपरविजन के लिए कितना टाइम अवेलेबल है वो भी देखा जाता है। अगर ज़्यादा टाइम अवेलेबल है तो ज़्यादा लोगों को हम क्या कर सकते हैं, सुपरवाइज कर सकते हैं। कम टाइम अवेलेबल है तो कम लोगों को हम क्या करेंगे, सुपरवाइज करेंगे, यानी कि स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होगा, नैरोअर होगा। अगर हम टॉप मैनेजमेंट की बात करते हैं तो टॉप मैनेजमेंट में स्पैन ऑफ कंट्रोल नैरो आता है, क्योंकि टॉप लेवल को और बाकी चीज़ों पे भी ध्यान देना होता है, बाकी चीज़ों को भी कंसिडर करना होता है। उसके बाद होता है एबिलिटी ऑफ द सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट की कितनी एबिलिटी है। फ्रेश एंड ट्रेंड्स टू जॉब्स टेक मोर ऑफ सुपरविजन टाइम देन ट्रेन पर्सन हु हैव acquired
experience in the job. Subordinate who have good judgment, initiative and a sense of obligation seeks less guidance from the supervisor. अब क्या होता है ना कि जो हमारे सबॉर्डिनेट होते हैं, अब वो नए सुपरवाइज़र है यानी कि नए सबॉर्डिनेट्स है, फ्रेशर्स आए हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनको ज़्यादा उनके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, उनको सारी बातें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बतानी पड़ेगी। इसलिए हमारा जो स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है इस केस में कैसा होता है, वाइडर नैरोअर होता है, क्योंकि हर एक फ्रेशर्स को ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को पहले से ही ट्रेनिंग मिली हुई है, उनको पहले ही पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना है, तो उस समय में हमारा जो स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है वो कैसा होता है, वाइडर होता है, क्योंकि मैनेजर बहुत सारे लोगों को सुपरवाइज कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है अथॉरिटी को एक ही लेवल पे रखा है या फिर उसको डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे डाल दिया गया। डिसेंट्रलाइजेशन कितना है एक ऑर्गेनाइजेशन में, एन एग्जीक्यूटिव हु पर्सनली टेक मैनी डिसीजन is able to supervise fewer people than an executive who merely provide encouragement and occasional direction. It should be clear that the size of the span of control is related to numerous variable। यानी कि डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन क्या कहता है, डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन कहता है कि अ एग्जीक्यूटिव हु पर्सनली टेक मैनी डिसीजन, एग्जीक्यूटिव जो पर्सनली बहुत सारे डिसीजन लेता है वो कुछ ही लोगों को क्या कर पाएगा, सुपरवाइज कर पाएगा। यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात करें तो टॉप लेवल मैनेजमेंट को क्या करने होते हैं, बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं, प्लानिंग करनी होती है गाइड, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुपरवाइज नहीं कर पाता। तो इसमें यही कहा गया है कि अगर डिसेंट्रलाइजेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन है तो डिसीजन बहुत ज़्यादा लिए जा सकते हैं। अगर सेंट्रलाइजेशन है तो इतना ज़्यादा क्या नहीं किया जा सकता, कंट्रोल नहीं किया जा सकता, मैनेजर कंट्रोल अच्छे से नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास क्या है, बहुत ज़्यादा उसको डिसीजन मेकिंग करनी होती है। इसमें ये कहा गया इट शुड बी क्लियर दैट द साइज ऑफ अ स्पैन ऑफ कंट्रोल इज रिलेटेड टू न्यूमरस वेरिएबल्स। बहुत सारे वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है हमारा स्पैन ऑफ कंट्रोल की किस तरीके से हमें कंट्रोल करना है। जो सारे पॉइंट्स हमने पढ़ लिए, एंड नो सिंगल लिमिट इज लाइकली टू अप्लाई इन ऑल cases. Variety of factor can influence the resulting number of employees comprising the optimum span of control in any particular organization. The span of control also influence the creation of the tall and flat structure. Let us learn the concept of tall and flat structure. तो tall और flat structure क्या होता है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। A tall organization structure would have many hierarchical level. There is a long distance between the topmost manager and the bottommost manager. अब ये क्या कहा गया, टॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब है जब ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा लेवल्स है, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस है टॉप मैनेजर और बॉटम मैनेजर के बीच में। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ जॉब टाइटल्स एंड अ कैरियर पार्ट टू द एम्प्लॉय। बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी है उस ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत सारे लेवल्स है। फ्यूअर नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट, अ पर्टिकुलर मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू गाइड द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वुड बी टॉलर। Contrary, a flat structure would have wide span of management. फ्लैट स्ट्रक्चर के अंदर कैसा मैनेजमेंट होता है, वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होता है। क्यों, क्योंकि द नंबर ऑफ हायरार्की वुड बी लेस, तो लार्जर द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट अ पर्टिकुलर मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू गाइड द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वुड बी flatter. Choosing an appropriate span of management is important for two reasons. First, it affects the efficiency। यानी कि इसमें ये कहा गया है टॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा लेवल होते हैं मैनेजमेंट के, ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं फ्लैट स्ट्रक्चर में इतने ज़्यादा लेवल नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या किया जा सकता है, मैनेजर कंट्रोल कर सकता है, टाइम दे सकता है, उनको इफ़िशियंसी से देख सकता है। लेकिन अगर हम टॉप ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा लेवल होते हैं, तो हमारे एक जो मैनेजर है वो बहुत सारे लोगों को क्या नहीं कर सकता, मैनेज नहीं कर सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता। तो वहाँ पे क्या होता है, स्पैन ऑफ कंट्रोल कम होता है, ठीक है, फ्यूअर होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं फ्लैट स्ट्रक्चर में तो स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, वाइडर होता है, क्योंकि ज़्यादा लेवल नहीं होते, तो मैनेजर जो है इजीली वहाँ के लोगों को मैनेज कर सकते हैं। इसके दो रीज़न हैं कि कौन सा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट हमने चूज़ करना है, टोल के लॉन्ग दोनों में। फर्स्ट है इट अफेक्ट एफिशिएंसी। टू वाइड अ स्पैन may means that manager are overextended and a subordinate are receiving too little guidance or control. When this happen, manager may be pressurized to ignore or condone
Serious errors in contract too narrow a span may means that manager are underutilized. इसमें ये कहा गया है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट हमें किस तरीके से चूज़ करना चाहिए। अगर हमने वाइड स्पैन चूज़ कर लिया मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैनेजर क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, लेकिन उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतने लोगों को मैनेज कर सके। तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम चूज़ कर लेंगे तो हर एक पे अच्छे से हर किसी को प्रॉपर गाइडेंस नहीं दे पाएंगे। ठीक है, हर एक जो सबऑर्डिनेट है उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाएगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि नैरोअर में क्या होता है कि वहाँ पे हर एक को प्रॉपर गाइडेंस तो मिलेगी, लेकिन मैनेजर के पास बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा, उसका अंडर यूटिलाइज हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। इसलिए एक्सटेंट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, नेचर ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, प्रोसेस ऑफ डिपार्टमेंटेशन एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ इफेक्टिव सुपरविजन, दैट इज स्पैन ऑफ कंट्रोल इन्फ्लुएंस द डिजाइनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, स्पैन ऑफ कंट्रोल, टोल एंड लॉन्ग स्ट्रक्चर, टोल एंड फ्लैट स्ट्रक्चर। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।